अगर आपकी एज 30 से प्लस हो चुकी है तो डेफ़िनेटली ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। एंड तक देखिएगा और रिज़ल्ट देखिएगा। अगर आप भी परेशान हैं अपनी सैगी स्किन के लिए तो ये ज़रूर वीडियो देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नबीरा। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप भी परेशान हैं अपने फाइन लाइन्स रिंकल्स की वजह से, आइज़ के नीचे जो रिंकल्स आ जाते हैं उसकी वजह से, तो ये रेमेडी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। एंड तक देखिएगा ज़रूर। और चैलेंज देती हूँ मैं 7 दिन का कि अगर आपकी स्किन चेंज ना हुई हो थोड़ी सी भी तो बेशक मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैलेंज दे रही हूँ, इतनी बड़ी बात कर रही हूँ। तो उसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले ये फ्लैक्सीड, जिसको अलसी के बीज भी कहते हैं। इसके बेनिफिट क्या ही कहूँ मैं, इसके स्किन के लिए, बालों के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इसको हम रख देंगे चूल्हे पे गर्म होने के लिए। जब हमारा पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच अलसी के बीज डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। लो फ्लेम पे इसको हमें पकाना है यहाँ तक कि इसका जेल निकल जाए बिल्कुल। अब दूसरी साइड पे हमें तैयार करना है इसी का स्क्रब। स्क्रब के लिए क्या चाहिए होगा, यही अलसी के बीज आप लेंगे और इसको ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि इसका एक पाउडर सा बना देंगे। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है पाउडर। ये अभी भी रेडी नहीं है, इसको हम स्ट्रेन करेंगे, इसको हम छान लेंगे। इसका छिलका हमारे किसी काम का नहीं है, वो हम हटा देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि हमें स्क्रब बनाना है और बहुत सॉफ्ट स्क्रब बनाना है। तो ये देखें हमने इसको छानने स्टार्ट कर दिया है, इसको छान रहे हैं। और छानने के बाद आप देखिएगा कितना बारीक सा फाइन सा पाउडर हमारे पास तैयार होकर आएगा। ये देखें बहुत ही बारीक पाउडर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वो जो हमने छिलके निकाल दिए थे, अलग करे थे, जो हमारे जाली में हैं, उसमें से हम सिर्फ़ और सिर्फ, ये देखेंगे ये वाले जो हैं, इसमें से हम सिर्फ़ और सिर्फ ½ टीस्पून उठाएंगे और अपने उसी पाउडर में मिक्स कर देंगे। ये देखें जनाब, ये हो गया हमारा बेहतरीन स्क्रब तैयार। इसको मिलाने का मकसद ये है कि थोड़ा सा स्क्रबिंग होगी आपकी, क्योंकि वो पाउडर है, बहुत ज़्यादा पाउडरी है, तो स्क्रबिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए हमने सिर्फ ½ चम्मच ऐड किया है। इसको हम रख देते हैं साइड पे। चलें, ये देखिए जी हमारा ये अलसी जो हमारे पक रही थी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ठंडा होने से पहले आपको स्ट्रेन कर लेना। अगर ये ठंडा हो गया तो ये स्ट्रेन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। एक बाउल ले लेना है प्यारा सा, उसमें हम स्ट्रेनर रखेंगे और उसको स्ट्रेन कर लेंगे। सारा जेल अच्छी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त जेल हमारे पास तैयार हो गया। अभी हम अगर इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट पकाते तो ये जेल और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, फिर वो स्ट्रेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इससे पहले भी मैंने किया था, इसलिए इस बार मैंने थोड़ा सा जल्दी उतार दिया इसको। ये देखें ये परफेक्ट जेल मेरे पास तैयार है। अब मैं इसको सेकंड चीज़ इसमें क्या डालूंगी, वो है जनाब एलोवेरा। एलोवेरा की क्या ही तारीफ़ करूँ मैं। एलोवेरा तो बालों के लिए, स्किन के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। फ्रेश एलोवेरा जेल लिया है मैंने, इसको भी मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। थोड़ा सा फाइन सा बन जाएगा ये, ताकि हमारे यूज़ में आ जाए। ये देखें जी ये हो गया हमारा तैयार इसका बैटर। इसको मैं डाल दूँगी उसी में, अलसी के बीच में, अलसी के बैटर में। इसको हमें मिक्स कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। मिक्सिंग अच्छी तरीके से कर दिएगा, दोनों यकजान हो जाए। अब इसमें जो थर्ड चीज़ डलेगी वो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ ज़बरदस्त सी। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा जेल। अगर आप चाहती हैं आप 10 से 15 साल यंगर लुक आपके स्किन पर आए, आप बैक पे चली जाएं 10 से 15 साल, तो आप ज़रूर ये रेमेडीज़ चेक करिएगा। ये देखिए ये लेमन जूस है ½ टीस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया है। ये है अलसी के रोगन है अलसी, ये आपको नज़र नहीं आ रहा है शायद इस टाइम, 1 मिनट अभी नज़र आता है आपको। ये देखें जनाब ये है रोगन है अलसी, ये मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बादाम का तेल भी इसमें डाल सकती हैं, वो भी नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाल दीजिएगा। ये टी ट्री ऑयल, ये ऑप्शनल है, ये 2 से 3 ड्रॉप हम डालेंगे। टी ट्री ऑयल का मकसद ये है, अगर आपके फेस पे पिंपल्स वगैरह हैं या आते हैं तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे। अब आपको बताते हैं तरीका इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। सबसे पहले आपको लेना है ये पाउडर अलसी का, ½ टीस्पून ले लें, अपने फेस के हिसाब से ले लें। अगर आपको हाथों पे भी करना है तो आप उसके हिसाब से ले लें। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मिल्क डालने के बाद इसको मिक्स करना है। अच्छा मिल्क हमने सबसे पहले हमने थोड़ा सा ही डाला था ताकि वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। अब अलसी के ही रोगन अलसी ही हमें इसमें लेनी है,
वो बिल्कुल 2 से 3 ड्रॉप हमें इसमें रोगन एलसी डालना है। वो इसलिए कि हम स्क्रबिंग करेंगे। हमने इसमें मिल्क डाला है जो चेहरे पे लगते ही बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। जो स्क्रबिंग से आपका चेहरा हार्श हो सकता है, तो इसलिए हमने इसमें रोगन एलसी ऐड किया है। तो आपका बहुत स्मूथली आपकी स्क्रबिंग हो जाएगी। दूध हमने और ऐड किया है क्योंकि वो पाउडर था, वो दूध में जाने के बाद वो थोड़ा स्टिक हो रहा था, तो इस वजह से दूध अपने हिसाब से ऐड करते जाएंगे जितना आपको सॉफ्ट चाहिए इस क्रीम को। ये देखिए स्क्रब बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब इसको एप्लीकेशन सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए इस तरह एप्लीकेशन करें इसकी। ये लगाने के बाद आप इसको रबिंग करना है बहुत अच्छी तरीके से। आप यकीन करें, ये मैंने इसी वक्त भी ट्राई किया था, अपने फेस पे भी ट्राई किया था, और जो रिज़ल्ट मैंने देखे हैं ना वो आउटस्टैंडिंग थे। आप जब इसको यूज़ करेंगी तो आप ख़ुद कहेंगी, दुआओं में मुझे ये ज़रूर याद रखिएगा अगर आपको फ़ायदा हुआ तो। ये देखिए इसका सर्कल मूवमेंट पे आप फेस पे भी अगर करेंगी तो अपवर्ड डायरेक्शन पे आप इसको मूव करेंगी और इसको इस तरह से सर्कल मूवमेंट पे मसाज करती रहेंगी। इस तरह से 2 से 3 मिनट पर हमें मसाज करना है। जिस तरह आप लोग स्क्रबिंग करते हो घर में स्क्रबिंग, उसी तरह से हमें स्क्रबिंग करनी है। और आँखों के पास आपको पता है हैंड के 3rd फिंगर जो होता है उसी से भी हम बहुत ही लाइटली मसाज करते हैं। ज़्यादा मसाज आँखों के पास नहीं करिएगा। ये ड्राई हो गया था, ये देखिए ड्राई हो गया। मैंने इसको वॉश कर लिया। अभी से ही स्किन मेरी बिल्कुल शाइन कर रही थी, बहुत स्मूथ हो गई थी मेरी। अब मेरी स्किन बिल्कुल रेडी है जेल लगाने के लिए। अगर हम डायरेक्ट भी जेल लगाते तब भी इफेक्ट अच्छा आता, लेकिन उससे अच्छा नहीं आता जितना अब आएगा, क्योंकि हमने स्क्रबिंग करके डेड स्किन तकरीबन निकाल दी है। अब हमें ये जेल लेना है, एक अलग से बाउल में लेना है। 2 चम्मच मैंने जेल ले लिया। अब जेल लेके मैं इसमें अप्लाई कर दूँगी। इस तरह अपने फेस पे पूरा अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद वेट करें 2 से 3 मिनट पर। 3 मिनट का हवा के पास बैठ जाए ताकि आपका फेस ड्राई हो जाए। बोलना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके बाद इस पर खिंचाव पैदा होगा। जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए तो एक एप्लीकेशन और आपको करनी है, उसी के ऊपर करनी है। उसको फिर से आपको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आप इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया था, टाइम इतना नहीं था मेरे पास कि मैं और मज़ीद सेकंड एप्लीकेशन रखूँ, तो मैंने वॉश, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था क्योंकि फेस पे तो मैंने काफ़ी देर तक रखा था और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, एक बार इसको करके देखिएगा। मेरे कहने पर 1 हफ़्ता सिर्फ करके देखें आप, रिज़ल्ट आपके सामने होगा 1 हफ़्ते में। लोग आपसे पूछेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह करवाया है, आपने कोई ट्रीटमेंट ली है, आपने कोई लिफ्टिंग फेशियल करवा रही हैं रेगुलर पे, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये मेरी रेडी तैयार हो गई है। अब ये देखें, ये बाउल में जो है बचा हुआ है, इसको मैं कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। शीशे के ही जार में डालेंगी आप और फ्रिज में रख देंगी। जब आपको निकालूँगा अलग बाउल में निकालेंगी 1 से 2 चम्मच और फिर यूज़ करेंगी। इससे आपका ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, आराम से 2 हफ्ते चलेगा।